वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट का एक और सेक्शन करेंगे। ये बेसिकली आईएससी में ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। सीबीएसई में इसका रोल नहीं है। जो पास्ट एडजस्टमेंट का ये टॉपिक है, इसमें एक सिंगल एंट्री पास नहीं करनी, इसमें हमें सारी एंट्रियां पास करनी है और उसे कहते हैं हम सेपरेट व्हेन सेपरेट जर्नल एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। ये वो टॉपिक है जिसको हम करेंगे। यहाँ पे हमें पहले सारी एंट्री ड्रॉ करनी होगी। अब उसे ड्रॉ कैसे करते हैं ये समझना है हमें। यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, हमें कोई टेबल ड्रॉ नहीं करनी। जैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट में सिंगल एंट्री के लिए टेबल बनाते हैं या अकाउंट से मेंटेन करके डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हमें एंट्रीज करनी है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। A, B, C are partners in a firm. Their capitals are rupees 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh on 1st April 2023 as per the provisions of the deed. Salary to B 20,000 each quarter. Interest on capital is allowed 7% per annum. Profit were to be distributed in 3-1. Ignoring above terms, net profit rupees 5,10,000 for the year ended 31st March 2024 was distributed among the three partners equally. Pass the journal entries to rectify above terms. ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है जिसको हमने गलती से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब हम उसे रिवर्स करेंगे। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है हमारी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर क्या होगी एंट्री? यहां पर एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L एडजस्टमेंट। मैं यहां पर शॉर्ट लिख रहा हूं, आप लोग फुल लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद ये जो 5,10,000 है, इसे हम तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा ये 1,70,000 ईच। ₹5,10,000। अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे सबसे पहले बी की सैलरी की। एंट्री क्या बनेगी? मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, एक क्वार्टर की 20,000, तो 4 क्वार्टर की कितनी? 80,000। ये लीजिए। नेक्स्ट एंट्री। अब ये सैलरी कहां ट्रांसफर होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, क्योंकि हम यहां पे रेक्टिफाई कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे हम P&L एप्रो की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। टू सैलरी। $80,000। अब इसी के जस्ट बाद हम करेंगे एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सेम वैसी होगी जैसा हमने पहले करा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल
टू सीज कैपिटल कितना 7%, तो ये आया 35,000, ये आया 21,000, ये आया 14,000, टोटल कर लेते हैं 70,000 रुपया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर होगा, हमारे पी एंड एल एडजस्टमेंट में, क्योंकि अब हम एप्रोप्रिएशन वर्ड तो लिख नहीं सकते, अब हम प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमाउंट, पूरा 70,000। अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अब हमने ये सारी एडजस्टमेंट कर ली, लेकिन अब प्रॉफिट किस में बंटना है, 3:1 के रेशो में बंटना है। तो अब हमें कैसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, 5,10,000। एक बार और बता दूं, ये वाली एंट्री हमने क्यों करी, ये प्रॉफिट गलती से उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया था, नलीफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमने इनको डेबिट में डिक्लेयर करा और पी एंड एल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करा। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 5,10,000 में से 5,10,000 से पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट है, अब उसमें से 80,000 और 70,000 माइनस करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर ये माइनस होकर आएगा 5,10,000 माइनस 70 माइनस 80, ये आया हमारा 3,60,000 रुपीज का प्रॉफिट, जो इन तीनों में एडजस्ट होगा। अब उसकी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ये लास्ट एंट्री है इसकी। अब इस प्रॉफिट को कितना आया था हमारा प्रॉफिट, 3,60,000। मैं फिर बता रहा हूं ये 360 आया कैसे, इस वाली अमाउंट में से मैंने एक ये माइनस करा और एक ये माइनस करा, क्रेडिट में से इन दो डेबिट को हमने माइनस करा, तो नेट बैलेंस 3,60,000 आया, जो पी एंड एल एडजस्टमेंट का, और ये हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किस रेशो में, 3:1। तो यानी कि इसको 6 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 60,000, 120,000 एंड 1,80,000। आई होप ये वाला सेक्शन आपको क्लियर हो गया। पास्ट एडजस्टमेंट का एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे को सारी एंट्रीज ड्रॉ करनी होती है, और काउंसिल इसको पूछ लेता है कई बार आईएससी में। तो प्लीज इसे बड़े ध्यान से करिएगा, और ध्यान रखिएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज नहीं करना, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज करना है। अब इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा गारंटी। बच्चों अब हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, और ये सीबीएसई और आईएससी दोनों जगह ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले हम समझते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये होता है, कोई एक पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी देता है आपका प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में एक सर्टेन लेवल तक आपको मिलेगा, अगर उससे कम हुआ तो वो उसकी आपको कंपनसेट करेगा, वो पार्टनर दूसरे पार्टनर को। ऐसा भी हो सकता है, सपोज किसी पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं, तो 2 पार्टनर किसी एक पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी, यहां पर सी को मिनिमम गारंटी दी गई है प्रॉफिट की 10,000 रुपए, और ये गारंटी किसने दी है, मिस्टर
ए ने कहा है आपका प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में कम नहीं हो सकता, 10,000 से कम हुआ तो वो अपने प्रॉफिट में से आपको कंपनसेट करेगा, सब कुछ सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद। अब इसमें सारे प्रोविजन इंक्लूड होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सबको। कई बार ये भी हो सकता है कि ये जो 10,000 है इंक्लूडिंग पार्टनर्स कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सबको भी इंक्लूड करके वो कंसिडर कर सकते हैं। ये अब हम आगे देखेंगे। और ये भी हो सकता है ये दोनों पार्टनर मिलके ये गारंटी दें कि हम तेरा प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 10,000 से कम नहीं होने देंगे, इसको हम दोनों कंपनसेट करेंगे। और ऐसी कंडीशन में ये दोनों कैसे कंपनसेट करेंगे? सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है और प्रॉफिट है 10,000, लेकिन ये मिनिमम गारंटी है, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया एमजी। एक्चुअल में इसको मिला 6,000, तो अभी भी शॉर्टेज कितने की आई? 4,000 रुपए की। एक्चुअल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब इसकी बाकी रिमेनिंग 4,000 की गारंटी कौन देगा? ए और बी। लेकिन किस रेशो में? अगर कुछ नहीं बोला तो वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांटेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा? 3:2 में, यानी कि 5 8 जा 48, 2,400 रुपए ए बियर करेगा और 1,600 रुपए बी बियर करेगा। और ये दोनों प्रॉफिट इनके प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये करेंगे। बच्चों ये रहा इसका क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1. A personally guaranteed that in any year C's share of profit after allowing interest on capital to all partners and interest on drawing 4% per annum would not be less than 10,000. यानी कि आपका प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को अप्लाई करने के बाद। Capitals of partners on 1st April were 80, 50, 30. Net profit during the year 31st March 2016 before allowing or charging any interest amounted to rupees 40,000. A had withdrawn rupees 4,000 on 1st April 2015, while C withdrew 5,000 during the year. You are required to prepare profit and loss appropriation account. चलिए अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन पूरा वही है जो हम पीएल अप्रो में करता है, बस यहां पर एक नया पार्ट ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट नॉट बी लेस देन 10,000, 20,000, जो गारंटी वाला पार्ट, दैट्स इट। बाकी और कोई स्पेशल पार्ट इसमें नहीं। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं पीएल अप्रो। चलिए जी, सबसे पहले बाय पीएलवीडी नेट प्रॉफिट 40,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए एंड सी। अब हम यहां पर ए ने कितना विड्रॉ करा? 4,000 1st April 2015, while C withdrew 5,000 during the year। तो यहां पर अब कैलकुलेट कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। C के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, सीधा सीधा। मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूं, उससे बाद में साफ करूंगा, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। C का 5,000 इंटू 4/100 इंटू 6/12, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया यहाँ पर कि उसने कब विड्रॉ करा, तो हम यही मानेंगे मिडिल ऑफ द ईयर। तो ये कैलकुलेट होकर आएगा, 2 टकलों से 2 टकले कट गए,
2 टाइम्स, ये से 2 टाइम, यानी कि 100 रुपया। सी का तो हो गया 100 रुपया। अब ए का निकालना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, नहीं, इसको ऐसे नहीं करिएगा। इसको इजी वे में है डेट, मंथ, अमाउंट और प्रोडक्ट। मैं थोड़ा बहुत गैपिंग नहीं करी, ध्यान से देखिएगा। डेट 1 अप्रैल, हमने 1 अप्रैल, 31 मार्च को हम बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 31, ये 2015 है और ये 2016 है, तो कितना हुए 12 महीने। मैं इसको प्रोडक्शन मेथड में कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए। अमाउंट कितना है 4000, 12 चौक 48, यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। टोटल 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12। प्रोडक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था हमेशा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/12। किसी भी कंडीशन का अगर आप प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। इंटू 4/100। अब यहाँ पे भी सेम वही, 2 टकलों से 2 टकले कट गए, 12 चौक 48 और 4 4 जा 16, यानी कि 160 रुपीज। ये लीजिए जी 160 रुपीज हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। टोटल हो गया 2,260। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसे क्लीन कर देता हूँ ताकि हम बाकी क्वेश्चन कर सकें। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, कितना 5%। इनका आया 4000, इनका आया 2500 और इनका आया 1500। टोटल हो गया 8000। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, सॉरी टू सी कैपिटल। मैं थोड़ा स्पेस छोड़ा है ताकि हमारी वर्कें साफ सुथरे ढंग से हो सके। सॉरी 40,260 में से अब हम 8,000 को घटाएंगे, कितना प्रॉफिट आता है हमारे पे। मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूं आपको। 40,260 माइनस 8,000, ये आएगा हम पे 32,260, ये प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट हम ए बी सी इनके रेशो में बांट देंगे 2:1 में। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन्हें। $32,260, इनका आया 6,452, इनका आया 12,904 और इनका भी आया 12,904। ये प्रॉफिट अब यहां लिख दिया जाएगा अंदर 12,904, 12,904 और 6,452।
हमने गारंटी कितनी दे रखी है मिस्टर ए को, सी को 10,000 की, तो सी के में हमने डायरेक्ट लिख दिया 10,000। अब शॉर्टेज कितने की है ये चेक करते हैं। 10,000 माइनस 6,452, शॉर्टेज है 3,548। ये कौन बेयर करेगा इतना? पर्सनल गारंटी किसने दी थी? ए ने। तो अब हम ए के में से इतना अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3,548, 14 में से 8 गए 6, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3 और 12 में से 3 गए 9, 9356। और इनकी गारंटी पूरी वही है 12,904 रुपया, क्योंकि बी ने किसी तरीके की कोई गारंटी नहीं दी। आई होप ये वाला सेक्शन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।